हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। हमारी जो क्लास चल रही थी वर्गमूल और घनमूल की, जिसका आज का क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई वर्गमूल और घनमूल के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी, शायद ये आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद में जो भी क्लास होगी उसके अंदर वर्गमूल और घनमूल के जो एग्जामिनर द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी ये क्लास है वर्गमूल और घनमूल की जो अंतिम क्लास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, यदि आपके एक सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भाई देख लो आप 10 को कौन से संख्या से गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा पूछे आपको, तो आप क्या करोगे। 10 को कौन से तो आप गुणा करके नहीं देखोगे। तो इनके लिए क्या होता है कि भाई हमारी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन लिखा है 32 में क्या गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 32 में क्या गुणा किया जाए, इसके अंदर भाग का भी आता है, वो आप पढ़ेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं 32 में क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आप 32 को गुणा करके इतने देखोगे, क्या पता वो संख्या बड़ी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या यूज में लेते हैं, तो हम इसका 32 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड टुकड़े करते हैं इसका। 32 का मैंने टुकड़ा किया 16, 16 दूनी 32, वापिस किया 8, वापिस किया 4, वापिस किया 2 और 2 और 1। तो ये आपके हैं, इनको बाहर लिख दो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 5 बार, ये 5 बार, ये मैंने लिख दिया। इसके बराबर है 32 आपका। ठीक है, अब इसके जोड़े बना लो, बहुत ईजी है। जोड़े बनाए मैंने, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ऊपर एक जोड़ा नहीं बन रहा है, एक जोड़ा बन गया, दो बन गया और एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या करता है इसके अंदर कि भी आपके जोड़ा नहीं बन रहा है, कितनी संख्या का नहीं बन रहा है, कितनी संख्या कम है उसके अंदर। यदि आपके एक संख्या हो, एक संख्या कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक संख्या एक को लिख देता हूँ। मैंने गुणा 2 से कर दिया, एक संख्या एक और लिख दी यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, एक संख्या ये हो गई, एक ही हो गई और एक ही हो गई। यदि मैं इसको 2 से गुणा करूँ, मैंने क्या किया अभी, 2 से गुणा किया। यदि मैं इस संख्या को 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे जो आंसर आएगा, यानी क्या आएगा, 64, 64, ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने क्या किया, बहुत ईजी किया, इसके टुकड़े किए पहले गुणनखंड विधि से, फिर दो दो को जो इसका जो टुकड़े हैं इसको मैंने साइड में लिखा। फिर इसमें कौन से किस संख्या की कमी थी, ये 2 जोड़े तो पूरे बन रहे थे लेकिन एक जोड़ा कम बन रहा था, जो उसके अंदर 2 को कंप्लीट करके मैंने इंटू 2 करके आपकी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल दी। 64 है, जो किसकी पूर्ण वर्ग है, 8 की पूर्ण वर्ग है। तो मैंने क्या किया, 2 से इसको गुणा कर दिया, जिससे कि आपका आंसर आ गया। देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके 500 में क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। आप 500 में 2 करो, 1000, 1000 नहीं जा रहा है यार, वापस 3 को कर दो, 1500, 2000, 2500, ऐसे करके आ तो जाएगा आपके आंसर, लेकिन क्या उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इनके लिए भी वापस वही ट्रिक क्या है, गुणनखंड विधि। मैंने 500 के टुकड़े किए, 500 के टुकड़े करने के लिए मैंने इससे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड किया इसको, क्या है 250, वापस 2 से किया 125। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 3 चौक 12, 5 में नहीं जाता, 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका दे, 5 का देते हैं। चलो 5 का दिया मैंने, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, वापस 5 का दिया, 5 और 5 और ये 1, पर इनको बाहर निकालिए, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और ये 1 5, बराबर टोटल कितने हैं, 500। अब देखिए ये जोड़ा बन रहा है, इसका कोई मैटर ही नहीं, ये जोड़ा भी बन रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है। अब क्या, इसके जोड़े बनाने के लिए हमें एक और 5 की ज़रूरत है, यानी कि पूरी संख्या को यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरे जो आएगा आंसर वही आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि इसमें 2500 है। किसका पूर्ण वर्ग है, ये आपके 50 का है। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, फ्री माइंड से देखिए इसको, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या आपकी करने में भी स्पीड बढ़ेगी और आराम से नॉर्मल चीज़ है, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपके। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन है 120 में क्या गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 120 में क्या गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 120 के टुकड़े करते हैं, 120 के टुकड़े किए मैंने, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15। अब 5 का दें या 3 का दें, तो पहले 3 का देना है, क्योंकि टुकड़े करने हैं तो सबसे छोटे से छोटी संख्या का भाग देना है। 3 का देते हैं, 3 पंचे 15। अब 5 का दे दो, कोई फर्क नहीं है, पहले दे दो बाद में दे दो, लेकिन हमें क्या लेवल बाय लेवल चलना है, कोई जल्दी नहीं है। पहले हम सीखेंगे, बाद में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया मैंने, ये दोनों बाहर निकाले, 2 इंटू 2, ये 2 बाहर निकला, ये 3 बाहर निकला और ये 5 बाहर निकला, बराबर 120 है। देख लीजिए, 2 का दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का वापस 2 का दिया 15, 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1। तो क्या किया मैंने, ये बाहर निकला, कोई मैटर ही नहीं। अब देखिए यार, आप 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, तो अब क्या करें। तो इसमें किसकी कमी है, 2 की कमी है, इसमें किसकी कमी है, 3 की कमी है, इसमें किसकी है, 5 की कमी है, इन तीनों की कमी है। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितने हुए, 5 से 15, 15 दूनी 30। यदि मैं इस संख्या को यदि 30 से गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे जो आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 5 32 36 और ये 2 जीरो,
3600, जो कि आपके 60 का वर्ग है 3600। तो मैंने क्या किया, जिस जिसके जोड़े नहीं बन रहे थे उनको बाहर निकालना और उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके क्या आ गया, इसको उससे मल्टीप्लाई करके 3600 आया, जो कि 60 का आपका पूर्ण वर्ग है। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके। 128 में क्या भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 128 में क्या भाग किया जाए, पहले पूछ रहा था गुणा किया जाए, अब पूछ रहा है क्या भाग किया जाए कि वह आपकी पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाए। तो 128 में क्या भाग दूं भाई मैं, तो भाग दे दे के तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा वहाँ पर क्या टाइम चल रहा होता है, टाइम के अनुसार हमें क्वेश्चन करना होता है। तो 128 के लिए भी क्या होता है कि आपको गुणनखंड विधि ही एक ही विधि का यूज करना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो मैंने इसमें भी गुणनखंड विधि का यूज किया, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और ये 1, लास्ट में 1 बच गया। अब क्या करना है आपको, इनको बाहर निकाल लो आप, वापस वही चीज़ है, केवल थोड़ा सा अलग है। 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वापस देख लीजिए, इसको देखने में कुछ नहीं जाए, गलत नहीं होना चाहिए आपके में। 64 32 16 8, यहाँ से देखिए आप, आधा आधा चल रहा है ना, यहाँ से देख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसके जोड़े बनाइए, 1 2 ये 3 जोड़े बन गए, 1 2 3। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ आपको, इस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है इस चीज़ से, क्या बच रहा है 2। यदि मैं इसके अंदर इस 2 को काट दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये जो बच रहा है वो आपकी 64 है, वही तो आपका आंसर होगा। ये यदि ये 2 नहीं होता, यहाँ पर जो बच रही संख्या होती तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन 1 2 और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 40 में क्या भाग किए कि वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन तो छोटा दिख रहा है, लेकिन याद रखना छोटे क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना। 40 है, मैंने आपको केवल एक ही विधि बताई है, गुणनखंड विधि, उसी से आपको सॉल्व करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 का दिया मैंने 20, 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1। वापस वही तरीका, इनको बाहर निकालो आप। 3 है 2, 1 2 और ये 3 और 1 5 है, ये 5, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ा बन रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये जोड़ा नहीं बन रहा भाई, ये 2 नहीं बन रहे, तो क्या करें। यदि ये 2 × 5 यहाँ पर नहीं होता, यदि ये 2 × 5 यहाँ पर नहीं होता, जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या 4 वो आपकी पूर्ण वर्ग होती ना। यदि मैं 2 और 5 को काट दूँ तो आपका जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो ये जो बची हुई संख्या है वही आपके आंसर होगी। कितनी, 5 दूनी 10। यदि मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करूँ तो आपके आंसर आएगा। देखिए 40 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 4 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया होगा आप। 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या क्वेश्चन है, 120 से 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसा नहीं पूछ रहा है 120 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ऐसा नहीं कि आप क्या करो, कितनी संख्याएं हैं वो निकालने में रह जाओ। यहाँ पर पूछ रहा है कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इनके ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना चाहिए कि भी आपको याद होगा शायद 120 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो 120 के बाद आपकी 121, जो कि किसकी स्क्वायर होती है, 11 के स्क्वायर। इसके बाद 12 के स्क्वायर कितनी क्या होती है, 144, और 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 की 324। लेकिन कहाँ तक की पूछा गया आपको, 120 से 300 के बीच की कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। बीच का मैटर मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्या होता है, ना तो 120 काउंट होगा और ना ही 300 काउंट होगा। तो क्या होगा, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, 121, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा क्या, ये नहीं होगा। 18 का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6, ये 7, यानी 7 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 120 से 300 के बीच में हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, या ऐसा पूछ ले 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, या 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहले जानकारी होनी चाहिए कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इनके लिए क्या किया, आपके क्वेश्चन आता है कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, या 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता होगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9, 2 कितनी होती है तो 99, 3 कौन सी कितनी होती है तो 999। ऐसे ही क्या होता है आपके 1 अंक की मैंने बता दिया। तो यदि 5 अंक की पूछ ले, 5 अंक की सबसे बड़ी से संख्या तो 1 2 3 4 5,
5 बार 9 लिख दो। ये आपके सबसे बड़ी संख्या हुई, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आपको पूछ ले यार कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 और ये 4 हो गए, 4 हो गए ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि मैं इसमें 1 भी बढ़ाता हूँ तो ये 0 से तो बड़ा हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1000। 5 पूछ ले तो ये, 6 पूछ ले तो ये लो, कोई ज़्यादा नहीं है। ये क्या पूछा है मैंने कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और ये छोटी से छोटी संख्या। अब आपके क्वेश्चन क्या आता है कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ या 5 अंकों की सबसे छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। केवल इसमें क्या बताना आपको? पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अंदर हम यूज करेंगे केवल और केवल भाग विधि, और कौन सी भी विधि इसमें यूज नहीं होगी। यदि मैंने आपको पूछ लिया या एग्जामिनर ने आपको पूछ लिया कि भैया बताओ आप 5 अंकों की या 3 अंकों की मेरे को बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, क्या पूछ लिया कि भाई 3 अंकों की मेरे को बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्वेश्चन को सुनिए आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ध्यान से सुनिए। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपको? 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। यह आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अब मेरे को पूछ रहा है कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो मैंने इसको भाग विधि से निकाला, भाग विधि में इसमें यूज करूंगा। तो मैंने 999 को लिख दिया। पीछे से जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनाया मैंने। अब मैंने आपको बताया क्या होता है इसके अंदर, 3 का डिवाइड किया मैंने इसको, 3 का है ना, ये 9 क्या है? 3 का वर्ग है, इसलिए मैंने 3 यहाँ पर यूज किया। वापस बता देता हूँ, ये क्या करना है कि जो आपकी जो संख्या है ये भाग विधि में क्या होता है, इसके जोड़े बनते हैं पीछे से, और जो आपकी जोड़े के अंदर क्या छोटी संख्या या तो उसकी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो ली जाती है या उसके बराबर की संख्या ली जाती है। 9 है, 9 क्या है? एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या इसके बराबर है, तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? 3। तो 3 यहाँ पर भी लिखा मैंने, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, और इसका वर्ग कितना है? 9, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, 3 और 3 6, इनको घटाया मैंने तो कट गया ये, तो यहाँ से अब 99 यहाँ उतर गया। अब आप देखिए यार कि भाई इसको मैंने छुपाया, एक बार जाता है लगभग। यदि मैं इसको 1 से काउंट करूँ, 1 से गुणा करूँ, 1 से किया मैंने 61, यहाँ पर जोड़ना, यहाँ पर घटाना, 2 6 कितना रहा? 8 3 38। इस चीज़ को भूल जाइए। अब ये आपके जो शेषफल बचा इसको याद रखिए, और यहाँ पर क्या किया? 31। ठीक है। अब ये आपके 38 क्या हुआ यार कि भाई 38 आपके शेषफल बच रहा है। आप एक बार सोच कीजिए, यदि ये यहाँ पर 38 नहीं आता, यहाँ पर 0 आ जाता, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती ना, पूर्ण वर्ग संख्या। यदि यहाँ पर 38 शेषफल नहीं बचता तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो क्या करें यार, यदि हम 999 में से साला 38 को ही बाहर निकाल देते, 999 से यदि मैं 38 को बाहर निकाल दूं, तो जो आपके बचेगा वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या ही तो बचेगी, क्योंकि ये जो बच रहा है ये तो साला आपके शेषफल है, जो ही तो आपके यहाँ पर अड़चन डाल रहा है। तो यदि मैं इस अड़चन को ही बाहर निकाल दूं, घर से बाहर निकाल के फेंक दूं, तो जो बचेगा घर में जो मटेरियल बचेगा, जो माल बचेगा, वही तो आपका आंसर होगा। तो मैं इसको 38 को इससे बाहर निकाल देता हूँ। क्या आएगा? 9 से 8 को बाहर निकाला मैंने 1, 9 से 3 को बाहर निकाला 6, और ये 9। जो आपके 961 है ये आपके 31 का है, 31 का आपके वर्ग है, ये आपके 961, ये आपके आंसर होगा फ्रेंड। पहले मैंने आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा था। अब मैं आपको पूछ लूँ यार कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। कोई आपको जोड़ नहीं आना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीका है, एक ही विधि, बस उस विधि को रट लो, उस विधि को आराम से समझ लो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या बताया मैंने? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपके ये हो गई भी 3 और 2 5, 99,999। ठीक है। अब पूछ ले आपको कि भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो क्या करना है? भाग विधि। वापस हमारी एक ही विधि, भाग विधि, यही हमें आगे बढ़ाएगी। ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने 99,999। अब क्या करना है? इसके 2 के जोड़े बना दो पीछे से। अब इसके निकालो आप। क्या करना है? वर्गमूल विधि यानी भाग विधि से ही आपको आगे बढ़ना है। तो इसका मैंने निकाला, क्या इसका रहता है? वर्गमूल 3 रहता है, 3 यहाँ लिखा और यहाँ पर 9 लिख दिया। ये यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। जोड़ा मैंने 6 है, यहाँ पर मैंने काट दिया। अब क्या उतरेगा? ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरेगा आपके। तो मैंने नीचे उतारा, 99 का जोड़ा बना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 99, अब यहाँ पर आपको ये छुपा लेनी है पिछली वाली संख्या। अब देखिए आप 9 में आपका 6 का भाग जाता है केवल एक बार। ठीक है। तो क्या किया मैंने? 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा और 61 यहाँ पर लिखा। इन दोनों को जोड़ लिए, 2 और 6 62। इसमें इसको माइनस कर लीजिए, क्या 8 और 3 38।
अब क्या करना है भाई आपको, यहाँ पर तो आ गए आप। अब क्या करना है, तो कोई लोड नहीं, ये वाली संख्या है आपका पिछले वाला जो लास्ट का जोड़ा बना है बच्चा है वो नीचे उतार लो, 3899। अब क्या करना है, इसको छुपा लो आप, इसको छुपा लिया। अब सोचिए यार, मैं ये आप देखिए 389 है, 389 है तो यार 389 में तो 62 का भाग। सोचिए यदि यहाँ पर 389 एक दो संख्या ऊपर नीचे कर लीजिए आपके हिसाब से, ये 389 नहीं रखे यार, मैं 380 रख लेता हूँ और यहाँ 62 नहीं लिखे, मैं कर देता हूँ 60। तो 60 में 380 में 60 का भाग कितनी बार जाता है, जो लगभग जाता होगा शायद 6 बार, 6 बार जाता है। तो यहाँ पर गुना करके देख लीजिए आप, यहाँ पर 6 को किया मैंने गुना, गुना कर दिया। यहाँ पर जोड़ना है लेकिन गुना करके देख रहा हूँ मैं, क्या आएगा, 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 36 और 37, ये देखिए आप 3756 लगभग एवरेज पहुँच गया हमारा। यदि मैं इसमें 626 और जोड़ता हूँ, 626 यानी कि मैं इसको 7 बार गुना कर देता हूँ, हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 7 बार किया मैंने, 7 सिंह 42, 4 7 दूनी 14 4 18, 7 सिंह 42 और 1 43, 4382 ज़्यादा हो गया भाई। तो कितने बार गुना होगा ये, केवल 6 बार। ठीक है, यहाँ पर 7 किया था, यहाँ पर भी 7 ही होगा, सॉरी उसके लिए। तो क्या करना है, अब ये आपके आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको घटा दीजिए, 3 4 1 और ये क्या है, 6 6 12 और 3 और 6 632। अब क्या करना है भाई, अब तो आपके जोड़ा भी नहीं बचा, जोड़ा नहीं बचा तो क्या करना है, यदि ये 143 जो आपकी 143 है, ये यदि यहाँ पर नहीं होता, 143 का और भी मतलब होता है लेकिन वो चीज़ आपको अभी ध्यान नहीं देनी है। 143 है, यदि ये यहाँ पर नहीं होता, यदि 143 इस जगह पर नहीं होता तो जो संख्या होती वो आपकी पूर्ण वर्ग होती। तो क्या करना आपको, जो ये 99,999 है, इससे 143 को माइनस कर देना है, जो आएगा वही आपके आंसर होगा। तो 9 से मैंने 3 को माइनस किया 7, 9 से 4 को किया तो 5 और 9 से 1 को किया तो कितना आएगा 8 और ये 9 9, यानी 99,857 जो कि आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको आप और देख लीजिएगा, यही आपके आंसर होगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या। अब आएंगे आपके छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पूछ लूँ मैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपके 100, यदि इससे कम करूँ तो 99, 2 अंकों की बड़ी संख्या, इससे ज़्यादा करूँ तो 101, ये 3 अंक की है लेकिन इससे छोटी है 100, तो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या से क्या होगी, 100 होगी। यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या क्वेश्चन है, यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, भैया मेरे को ये बताओ आप 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी मेरे को पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। वैसे तो आपको पता है कि 32 का वर्ग होता है 1024, वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या, उससे छोटी 4 अंकों की संख्या नहीं होती पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम ट्राई करते हैं कि भाई 1024 हमारे आता है या नहीं आता। तो मैं आपको पूछ लूँ भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो 4 अंकों की संख्या क्या होती है आपके 1000। इसको भी हम क्या करते हैं, भाग विधि से सोल्व करेंगे। भाग विधि से सोल्व किया, जोड़े बनाइए, 3 3 3 9, ये जोड़ दिया मैंने 6 1 0 0। अब देखिए आप क्या करें भाई, अब क्या करना है आपको, अब करना यदि आप इसमें क्या करो, इकसठ कर लो। इसके अंदर क्या रूल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको एक संख्या एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ती है, इससे छोटे नहीं लेनी। ये तो आपने छोटा लेना है, पहले वाले जोड़े के अंदर तो छोटा लेना है, लेकिन सेकेंड जो स्टेप है, जो लास्ट का जो स्टेप आता है उसके अंदर आपको बड़ा लेना है। लास्ट के दिख जाए कि अब जो संख्या हमारा लास्ट जोड़ा है, तो लास्ट जोड़े के अंदर क्या होता है, यहाँ के अंदर आपको जो ये संख्या है उससे एक संख्या बड़ी लेनी है। तो क्या किया मैं, यदि 61 करता हूँ तो 61 तो इससे छोटी है, मेरे को इससे बड़ी लेनी है। तो क्या करता है, 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से किया मैं, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, ये इधर 4 6। अब क्या करना आपको, 100 से तो 124 नहीं जाता, लेकिन 124 से तो 100 जाता है ना। यदि यहाँ पर मैंने कर दिया 24 हो गया, 24 निकल गया ना, 124 से 100 निकाल दिया मैंने तो 24। ये मटेरियल आपको कुछ काम का नहीं, ये आपके जो शेषफल है जो मैंने एक्स्ट्रा करके निकाला है, यही आपको याद करना है। तो यदि यहाँ पर ये 24 होता, पहले ही 24 होता, इस जगह पर पहले ही 24 होता, तो ये मेरे को 24 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपकी सीधी पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो क्या करना है आपको, इसके अंदर जो आपको 24 जोड़ देना है। तो इसके अंदर मैंने 24 जोड़ा तो 1024, जो कि आपके 32 का वर्ग है, यही आपके आंसर होगा। बहुत ईजी था। ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाए कि मेरे को बताओ भैया कि भाई 6 अंकों की सबसे छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 6 अंकों की छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 हो गए ना, 5 और ये 6 अंकों की ये हो गई आपकी संख्या, आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ छोटी से छोटी। तो क्या करना है, इसको भी भाग विधि से, 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़े बनाओ पीछे से, 3 3 ये 9 6
1 0 0 ये जोड़ा मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है, अब इसमें तो छोटा ही लेना है क्योंकि अभी लास्ट जोड़ा बच रहा है, छोटा लिया मैंने। 1 1 61 2 6 कितना 9 9 में से गया 3, ऊपर से ये जोड़ा उतार दो, उतर गया। अब देखना इससे हमें एक्स्ट्रा लेना है, एक्स्ट्रा यानी एक आगे लेना है। पहले तो इसमें देखिए आप 60 का कितनी बार दिया था, पहले दिया था हमने 6 बार, 6 बार दिया तो यार 6 2 6 6 से गुणा कीजिए, 17 36 6 दूनी 12 3 15 चले गया 1, 17 36 और 37, ये इससे छोटा है तो हमको कितनी बार लेना है, 7 बार लेना है। 7 लिखिए यहाँ पर, 7 7 49 4 7 दूनी 14 4 18 1 7 6 42 और 1 43। अब क्या करना है, जो 4389 में से आपको 3900 माइनस कर देना है। यदि मैं उसको माइनस करता हूँ, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। यदि ये 489 पहले ही इस जगह पर होते तो आपके पहले ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो यदि मैं इसमें 489 जोड़ दूँ, इसमें यदि मैं इसमें 489 जोड़ देता हूँ तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना। तो मैं इसमें 489 जोड़ता हूँ, 0 0 और 1, ये आपकी सबसे छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्या करना है आपको, छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए पहले आपको ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है और छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। भाग विधि से दोनों चीज़ सोल्व हो जाए।